अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम ये जानेंगे कि खामोश रहकर हम कैसे तरक्की पा सकते हैं। खामोश रहने के फ़वाइद क्या हैं? आज मैं आपको बताऊंगी कि कभी कभी इंसान का खामोश रहना कितना ज़रूरी होता है। अगर हम दूसरों की कही हुई बातों पर खामोश रहना सीख लें तो हम बहुत सारी परेशानियों से बच सकते हैं और उसके साथ ही एक ताकतवर इंसान बन सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि चुप रहकर इंसान कैसे मजबूत हो सकता है। ज़हनी तौर पर मजबूत लोग कम बोलते हैं। अगर आप कम और मतलब का बोलते हैं तो सामने वाला ज़्यादा मुतासिर होगा। आप लोगों में जितना ज़्यादा बोलेंगे इतने ज़्यादा अहमक और बेवकूफ़ दिखाई देंगे। जो ज़्यादा बोलते हैं लोग उनकी बातों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते। इस बात का तो आपको बड़ी अच्छी तरह पता होगा कि लोग उनको सीरियस ही नहीं लेते। लुइस फोर्टीन जो एक बादशाह था, उसके दरबारी उसको ख़बर देते वक्त हमेशा खौफ से कांपते थे, क्योंकि वो हमेशा यही कहता था कि मैं देखूंगा, और उसके बाद वो खामोश हो जाता था। ना ही वो गुस्सा करता था और ना ही किसी को डांटता था। यही चीज़ उनके साथियों के लिए डर का बाइस बन जाती थी। उनको डर रहता था कि ये कैसे रिस्पॉन्ड करेगा और इसके दिमाग में क्या चल रहा है। ये बहुत ताकतवर आदमी था। इसकी खामोशी इसकी ताकत की बुनियादों में से एक थी। हम कोई किंग यानी बादशाह तो नहीं हैं, मगर खामोशी की ताकत को अपनाकर मज़बूत और ताकतवर बन सकते हैं, क्योंकि खामोशी की भी एक ज़बान होती है जो बोलने से भी ज़्यादा ताकतवर होती है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कौल है कि परेशानी खामोश रहने से कम, सब्र करने से ख़त्म और शुक्र करने से खुशी में बदल जाती है। आपके अंदर खामोशी की इतनी ताकत तो होनी चाहिए कि लोग इस चीज़ को जान ही ना पाएँ कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है। आप किस तबीयत के मालिक हैं। लोगों में खामोश रहने का एक फ़ायदा ये होता है कि जब भी आप बोलते हैं लोग आपकी तरफ मुतवज्जा होकर आपको सुनते हैं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कौल है, खामोशी गुफ्तगू का सबसे बड़ा फ़न है। जब आप खामोश रहते हैं तो सामने वाले को सुनने का मौका मिलता है। आप उसको बोलते हुए देखते हैं तो आपको लोगों की बॉडी लैंग्वेज पढ़ना आ जाती है। आप झूठे इंसान को बड़ी जल्दी पहचान जाते हैं। डेल कॉर्क जो एक किताब का मुसन्निफ़ है, एक डिनर पार्टी में जाता है। वहाँ एक फूल फरोश बातें कर रहा होता है। डेल कॉर्क उसको चुपचाप बैठकर सुन रहा होता है। वो मुसन्निफ़ इसको बिल्कुल नहीं जानता था, मगर इसके बावजूद कुछ भी बोले बगैर इसको सुन रहा था। जब डिनर ख़त्म हुआ तो उस फूल फरोश ने लोगों को जाकर बताया कि डेल उन लोगों में से एक है जो लोगों को मुतासिर करना जानते हैं और वो लोगों की नफ्सियात को बड़ी अच्छी तरह समझता है। ये तारीफ़ के जुमले डेल कॉर्क खामोश रहकर कुछ बोले बिना अपने लिए सुन रहे थे। इस तरह आप भी खामोश रहकर लोगों के पसंदीदा बन सकते हैं। शेख सादी फरमाते हैं, अक्लमंद इंसान महफिल में उस वक्त तक नहीं बोलता जब तक खामोशी ना हो जाए, क्योंकि एक मर्तबा जो अल्फाज आपकी ज़बान से निकल जाते हैं वो चाह कर भी आप वापस नहीं ला सकते। इसलिए इन बातों से परहेज़ करें जिनका बाद में आपको पछतावा हो। इसलिए ऐसी सिचुएशन में खामोशी खुद पर काबू पाने में मददगार साबित हो सकती है। बाज़ औक़ात आपके बॉस आपके साथ बदसलूकी कर जाते हैं, इस लम्हे आप उनको अच्छा जवाब देकर चुप करवा सकते हैं। आपके पास उसका जवाब होता है। अगर आप ऐसा करते हैं तो बाद में आपके लिए परेशानी का बाइस बन सकता है। इसलिए वहाँ आपका इम्तिहान होता है। आप अपनी ज़बान और जज्बात पर काबू रखें ताकि बाद में आपको पछताना ना पड़े। यही वो मौका होता है जब आप अपनी अना को एक साइड पर रख कर अपनी ज़िंदगी में वो सब हासिल कर सकते हैं जो आप हासिल करना चाहते हैं बिना किसी परेशानी के। ऐसे मौक़ों पर आपके पास एक छोटा और रिस्पॉन्सिबल रद्द-ए-अमल होना चाहिए, ना कि आप अपने जज्बात, अपना गुस्सा निकाल कर वहाँ रख दें, भले आपके बॉस गलत ही क्यों ना हों। आप कम बोलकर इस सिचुएशन से निकल सकते हैं। उमर बिन अब्दुल ख़िताब का कहना है, मुझे जब भी किसी बात पर पछतावा हुआ, बोल कर हुआ, लेकिन मैं जब भी खामोश रहा मुझे कभी पछतावा नहीं हुआ। अगर आप भी ये चाहते हैं कि आपका भी रौब और दबदबा रहे
تو آپ بھی خاموشی اختیار کر لیں۔ اس خاموشی کے اندر خزانہ چھپا ہوتا ہے اور وہ آپ کم بول کر ہی حاصل کر سکتے ہیں، کیونکہ ہر بندہ جواب کا مستحق نہیں ہوتا۔ آپ جتنا کم بولیں گے آپ کی عزت میں اضافہ ہوگا اور آپ کی عزت بھی محفوظ رہے گی۔ جو لوگ آپ سے نفرت کرتے ہیں وہ آپ کا برا چاہتے ہیں، وہ ہر وقت اس موقع کی تلاش میں ہوتے ہیں جس سے آپ کو دکھ پہنچے۔ اس لیے خاموش رہنے کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے دشمن کو چانس ہی نہیں دیتے تاکہ وہ آپ کی باتوں سے کوئی انفارمیشن نکال سکے، کیونکہ آج کے دور میں ہر بندہ دوسرے سے آگے نکلنا چاہتا ہے۔ اگر آپ سوشل میڈیا کو استعمال کرتے ہیں تو آپ نے ٹویٹر پر دیکھا ہوگا کہ وہ لوگ جن کے پاس شہرت ہوتی ہے بہت کم ٹویٹ کرتے ہیں، اور جب بھی ان کا ٹویٹ آئے گا جلدی سے سب پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ لوگوں کو انتظار رہتا ہے کہ وہ کچھ بولے۔ اب اس بات پر غور کریں کہ وہ زیادہ ٹویٹ کیوں نہیں کرتے۔ اس لیے کہ اگر وہ بار بار بولتے رہیں گے تو ان کی عزت کم ہو جائے گی اور لوگ ان کو سیریس ہی نہیں لیں گے۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ لفظ ہی انسان کو خاموش کر دیتے ہیں اور لفظوں سے ہی خاموشی ٹوٹتی ہے۔ آپ نے کافی مرتبہ سنا ہوگا کہ انسان زبان کے پردے میں چھپا ہوتا ہے، تب ہی انسان کی عقل پختہ ہو جاتی ہے اور اس کی باتیں بھی کم ہو جاتی ہیں۔ کامیاب لوگ ہمیشہ اپنے ہونٹوں پر دو چیزیں رکھتے ہیں، ایک خاموشی اور دوسرا مسکراہٹ۔ خاموشی مسائل سے دور رہنے کے لیے اور مسکراہٹ مسائل کے حل کرنے کے لیے۔ اگر آپ کسی سے بحث کرتے ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ آپ سچے ہیں اور وہ آپ کو جھوٹا ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے، آپ کو احساس ہو جائے کہ وضاحت دینے سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہونے والا، تو پھر آپ سمجھ جائیں کہ آپ کے الفاظ کھویا ہوا مقام آپ کو واپس نہیں دلوا سکتے۔ وضاحت آپ کی کوئی نہیں مانے گا، لیکن اگر آپ خاموش ہو جائیں گے تو مزید بحث اور مزید ضلالت سے بچ سکتے ہیں۔ آپ کو اس چیز کا پتہ ہونا چاہیے کہ جاہل کا بہترین جواب آپ کی خاموشی ہے۔ کیا آپ کو پتہ ہے کہ دانائی کے 10 حصے ہوتے ہیں اور 9 حصے صرف خاموشی کے؟ اس لیے کہتے ہیں کہ غصے میں خاموشی کے چند لمحات پچھتاوے کے 1000 لمحات سے بہتر ہے۔ اگر زندگی میں آپ کسی کام کو لے کر برڈن فیل کریں، تھک جائیں، سکون کے لیے موبائل فون کا استعمال چھوڑ کر 10 منٹ خاموش ہو کر بیٹھ جائیں، آپ خود کو ہلکا محسوس کریں گے، کیونکہ جس نے خاموشی اختیار کی اس نے نجات پا لی، اور جس کو نجات مل گئی وہ دنیا و آخرت میں کامیاب ہو کر رہ گیا۔ اگر آپ کو بھی کہیں زیادہ بولنے کی وجہ سے نقصان اٹھانا پڑا ہے تو کمنٹ میں ضرور بتائیے گا اور اپنا ایکسپیرینس شیئر کریں تاکہ لوگ بھی اس کو پڑھ کر اس سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ تھینکس فار واچنگ۔